हेलो ट्रेडर्स, मेरा नाम है शुभम और स्वागत करूंगा आप सभी का हमारे चैनल शुभ कदम में। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ में एक बहुत ही सिंपल एंड इफेक्टिव प्राइस एक्शन की टेक्निक शेयर करने वाला हूं। मतलब ये एक वीडियो नहीं होने वाला, ये एक वीडियो सीरीज होने वाली है, लगभग 3-4 वीडियोस की। और उसमें मैं एक आपको ऐसी स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ जो स्ट्रैटेजी में ऐसे नहीं आपको बोलूंगा कि आपकी जो भी आपकी स्ट्रैटेजी होगी, चाहे वो पीवीएट पॉइंट्स पे रिलेटेड हो, चाहे वो कोई इंडिकेटर बेस्ड हो या फिर वॉल्यूम प्रोफाइल बेस्ड हो, आपकी जो भी स्ट्रैटेजी होगी, अगर आप मैं जो अभी जो टेक्निक्स बताने वाला हूँ उन टेक्निक्स को अपने स्ट्रैटेजी के साथ में अलाइन करोगे तो आपको यहाँ पर से बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स दिखेंगे आपके ट्रेडिंग में। और ये टेक्निक्स कौन से होने वाले, ये टेक्निक्स आपको बताएंगे कि जो अभी रनिंग ट्रेंड चालू है, मतलब अगर अप ट्रेंड चालू होगा वो कब तक सस्टेन कर सकता है, क्या वो अप ट्रेंड उतना स्ट्रांग है कि वहां पर हम बहुत ही अच्छी लॉन्ग की पोजीशन ले सकते हैं, या फिर कहीं पर से यहाँ पर हमें कोई रिवर्सल दिखाई दे सकता है। ये सारे पॉइंट्स अगर आप ये सारी टेक्निक्स को फॉलो करोगे, प्रैक्टिस करोगे और चार्ट्स पे यूज करोगे तो श्योरली आपके ट्रेडिंग में एक इंप्रूवमेंट आपको दिखेगी। और इसका यही बेनिफिट है कि आपको आपकी जो ओरिजिनल स्ट्रैटेजी है, जैसे कि मैंने बोला कि कोई भी स्ट्रैटेजी हो सकती है, कोई मूविंग एवरेज की स्ट्रैटेजी हो सकती है, पिवट पॉइंट, सीपीआर, कोई भी स्ट्रैटेजी हो सकती है, उसके साथ आप इस वाले स्ट्रैटेजी को अलाइन कर सकते हो। इन टेक्निक्स को आप अपने ट्रेडिंग में यूज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। ये सबसे पहला वीडियो हमारा होने वाला है और अभी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हम सीखने वाले मोमेंटम स्ट्रैटेजी। ठीक है ना, तो आपको मोमेंटम स्ट्रैटेजी ये पढ़कर आपको ये लग रहा होगा कि मैं कोई एमएसीडी, स्टॉकेस्टिक्स या फिर आरएसआई इंडिकेटर सिखाने वाला हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। यहाँ पर हम कोई भी इंडिकेटर यूज नहीं करने वाले, ये प्योरली प्राइस एक्शन बेस होने वाला है। हम प्राइस को ऑब्जर्व करने वाले, हम स्विंग को कंपेयर करने वाले और उसके हिसाब से हम यहाँ पर थोड़ा सा जजमेंट लेने वाले कि ट्रेंड जो चालू है वो कितना स्ट्रांग है। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि मोमेंटम इज नॉट एन इंडिकेटर बट अ प्रॉपर्टी ऑफ द प्राइस मूवमेंट। तो मोमेंटम इज नॉट एन इंडिकेटर, मतलब जैसे कि मैंने बोला कि स्टॉकेस्टिक, एमएसीडी, आरएसआई ये हम नहीं यूज करने वाले, हम प्रॉपर्टी ऑफ द प्राइस मूवमेंट, मतलब प्रॉपर्टी मतलब हम क्या एक्चुअली में देखने वाले हैं कि प्राइस जो है वो किस स्पीड से भाग रहा है, कितना मतलब टाइम ले रहा है एक टारगेट अचीव करने के लिए। ये सारी बातें हम यहाँ पर देखने वाले, प्रीवियस स्विंग के साथ कंपेयर करने वाले, देन हम यहाँ पर हमारा रिजल्ट फाइंड करने वाले। तो यहाँ पर से हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पर हम टाइम फ्रेम कौन सा यूज करेंगे। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होती है कि टाइम फ्रेम कौन सा यूज करना है। तो प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी है, प्राइस एक्शन में आप टाइम फ्रेम कौन सा भी यूज कर सकते हो, हम कोई भी इंडिकेटर यूज नहीं करने वाले। इसी वजह से ये डेली टाइम फ्रेम में भी फॉलो किया जा सकता है। अगर आप कोई स्विंग ट्रेड लेना चाहते हो, ये 4 आवर 1 आवर में भी यहाँ पर फॉलो किया जा सकता है। और अगर आप यहाँ पर इंट्राडे ट्रेडर हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 3 मिनट के टाइम फ्रेम में या फिर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में इसको देखिएगा, आपको यहाँ पर से बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ये अगर टेक्निक्स आप 3 मिनट या फिर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में यूज करते हैं इंट्राडे के लिए, तो यहाँ पर से हमें बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पर से नेक्स्ट स्लाइड पे ऊपर चलेंगे तो मैं आपको यहाँ पर से बताना चाहूंगा, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बोला कि ये एक पर्टिकुलर वीडियो नहीं होने वाला है, ये एक वीडियोस की सीरीज होने वाली है। तो यहाँ पर मैं लगभग 3-4 वीडियोस पोस्ट करूंगा। आज का वीडियो जो है वो मोमेंटम के ऊपर है। ठीक है ना, तो मोमेंटम के भी 2 पार्ट से मैं आज यहाँ पर सिंपल एक कंसेप्ट क्लियर करना चाहूंगा कि एक्चुअली में मोमेंटम हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं प्राइस स्विंग्स में, और हम प्रीवियस स्विंग के साथ किस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं। दूसरा होता है एक्सेलरेशन एंड डिसेलरेशन, ये हम सेकेंड पार्ट में देखेंगे। देन हम यहाँ पर प्रोजेक्शन देखने वाले, उसके बाद में डेप्थ देखने वाले। ठीक है, तो हम अभी इस वाले टॉपिक के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। ये मोमेंटम एक्चुअली में क्या होता है ये मैं आपको यहाँ पर से बता देता हूँ। तो यहाँ पर मैं कुछ साइंटिफिक डेफिनेशंस के ऊपर नहीं जाना चाहूंगा कि मोमेंटम की डेफिनेशन क्या होती है वो वगैरह, मैं आपको सिर्फ चार्ट पे समझाना चाहता हूँ कि फास्टर मोमेंटम क्या होता है और स्लोअर मोमेंटम क्या होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये निफ्टी 50 का 5 मिनट का चार्ट है, और चार्ट को देखकर ही आपको पता चल गया होगा कि कौन सा फास्टर मूवमेंट है और कौन सा स्लोअर मूवमेंट है। आप क्लियरली देख सकते हो कि ये अप ट्रेंड का चार्ट है। ठीक है ना, और प्राइस यहाँ पर जब मूव कर रही है, आप थोड़ा सा यहाँ पर देखिए कि कौन से एंगल में मूव कर रही है। जब प्राइस यहाँ पर मूव कर रही थी तो लगभग 25 to 30 डिग्री का एंगल होगा, और जब प्राइस यहाँ पर मूव कर रही है तो लगभग 45 डिग्री का एंगल होगा। इससे ही आपको यहाँ पर पता चल रहा है कि ये फास्टर मोमेंटम है और ये स्लोअर मोमेंटम है। और थोड़ा सा और भी आप ऑब्जर्वेशन करोगे तो यहाँ पर हर एक कैंडल नया हाई बना रही है,
यहाँ पर हर एक कैंडल नया हाई नहीं बना रही है, यहाँ पर प्राइस कंसोलिडेट करते हुए जा रही है। इसी वजह से ये बहुत ज्यादा टाइम ले रही है एक डिस्टेंस कवर करने को। यहाँ पर बहुत कम टाइम लग रहा है डिस्टेंस कवर करने को, अपना टारगेट अचीव करने को। इसी वजह से हम इसके फास्टर मोमेंटम बोलेंगे, और ये जो यहाँ पर प्राइस जिस तरीके से मूव कर रही है इसे हम स्लोअर मोमेंटम कहेंगे। ठीक है, ये कंसेप्ट आपको यहाँ पर से पता होनी चाहिए कि फास्टर मोमेंटम कब कहेंगे, स्लोअर मोमेंटम। अगर मैं आपको आसान भाषा में बताना चाहूं तो अगर प्राइस कुछ इस तरीके से मूवमेंट करे तो उसे हम फास्टर मोमेंटम बोलेंगे, और सिमिलरली उसी प्राइस को मतलब उसी टारगेट को अचीव करने के लिए अगर प्राइस कुछ इस तरीके से मूव कर रही है अप ट्रेंड में तो इसे हम स्लोअर मोमेंटम बोलेंगे। कोई भी डेफिनेशन पे नहीं जाना है, हमें कंसेप्ट क्लियर करना है। ठीक है, तो होप कि आपको यहाँ पर से ये कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। तो इसी मोमेंटम को हम हमारे ट्रेडिंग में किस तरीके से यूज कर सकते हैं, ये कुछ प्रैक्टिकल्स यहाँ पर से एग्जांपल्स देख लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर से नेक्स्ट चार्ट के ऊपर चलेंगे तो यहाँ पर भी कुछ एग्जांपल्स है। सबसे पहले एग्जांपल्स हमने अप ट्रेंड के देखे थे और ये हम यहाँ पर डाउन ट्रेंड के देख रहे हैं। ठीक है ना, तो आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि ये स्लोअर मोमेंटम है और यहाँ पर प्राइस किस तरीके से एकदम स्लोली मूव कर रहा है, पर आप यहाँ पर देखोगे तो प्राइस शार्पली यहाँ पर से गिर रहा है। ठीक है ना, इसी वजह से इसको हम फास्टर मोमेंटम बोलेंगे, इसे हम स्लोअर मोमेंटम बोलेंगे। तो यहाँ पर से आपको मोमेंटम की तो कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर हो चुकी होगी। अभी यहाँ पर से हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आ चुके हैं और यहाँ पर हम मोमेंटम को हमारे ट्रेडिंग में किस तरीके से यूज करने वाले ये थोड़ा सा मैं आपको बताने वाला हूं। तो सिंपल हम क्या करने वाले, अभी का करंट स्विंग जो होता है, रनिंग स्विंग जो होता है, उसको हम पास्ट टू स्विंग के साथ में कंपेयर करने वाले। अभी वो टू स्विंग कौन से होने वाले, अगर मैं आपको सिंपल बताना चाहूं तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर एक इंपल्स मूव लगा, उसके बाद में एक पुल बैक आया, उसके बाद में और एक इंपल्स मूव लग रहा है। ठीक है ना, तो अभी का जो ये रनिंग स्विंग है, मतलब ये वाला जो स्विंग है, इसको हम हमारे पुल बैक के साथ में भी कंपेयर करेंगे जो कि डाउन साइड में गिर रहा होगा, और उसी को हम इस वाले स्विंग को के साथ में भी कंपेयर करेंगे जो कि ये एक प्रीवियस इंपल्स मूव है। ठीक है ना, मतलब आपको पता चल गया होगा कि रनिंग जो अभी स्विंग चालू है, मतलब जो भी यहाँ पर कैंडल्स जो बन रही है उसको हम प्रीवियस दो स्विंग के साथ में कंपेयर करने वाले। वो कैसे करना है मैं आपको यहाँ पर आसान भाषा में बता देता हूँ। तो आप यहाँ पर सिंपल से देख सकते हो कि यहाँ पर एक डायग्राम ड्रॉ की है, इसे हम प्राइस स्विंग्स कहेंगे। ठीक है, और यहाँ पर किस तरीके से प्राइस मूव कर रही है आप यहाँ पर देख सकते हो। प्राइस यहाँ पर से नीचे गिरा, स्विंग ए लगाया, उसके बाद में प्राइस ने एक पुल बैक लिया, इसे हम स्विंग बी बोलेंगे। ठीक है, तो अभी अगर हम देखेंगे, अभी मान लेते हैं कि यहां पर से ये डायग्राम आप देखिएगा मत। ठीक है, अभी तक यही ट्रेंड चालू है ऐसा हम यहां पर मान लेते हैं। तो अगर आप यहां पर देखोगे, अगर हम बी को ए के साथ में कंपेयर करेंगे तो आपको क्लियरली दिखाई देगा होगा कि प्राइस एकदम शार्पली गिर रही है, पर जब ये ऊपर बढ़ रही है तब बहुत ही स्लोली और बहुत ही कम, मतलब हम यहाँ पर डेप्थ के बारे में तब जब पढ़ेंगे तब हम इस वाले डेप्थ के बारे में हम बात करने वाले, पर यहाँ पर हम सिर्फ मोमेंटम देखेंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक बहुत ही स्ट्रेट लाइन में गिरी, पर ऊपर जाते टाइम इसका स्लोप देखिए, आप जरा सा स्लोप पे ध्यान दीजिए, ये स्लोप थोड़ा सा कम हो रहा है, पर जब गिर रहा है तब एक हमें स्ट्रेट लाइन दिख रही है। इसका मतलब डाउन साइड का मोमेंटम यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है और हमें यहाँ पर शॉर्ट के ट्रेड्स लेने चाहिए। नेक्स्ट स्विंग आप यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट स्विंग यहाँ पर सी बना। ठीक है ना, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस वाले सी स्विंग को हम सिंपल क्या करने वाले, इस वाले सी स्विंग को हम सबसे पहले बी के साथ कंपेयर करेंगे, उसके बाद में हम ए के साथ कंपेयर करेंगे। तो मैं कंपैरिजन किस तरीके से कर रहा हूं इसके बारे में अगर आप थोड़ा सा देखोगे तो सी स्विंग हमारा डाउन स्विंग है। ठीक है ना, अगर हम सी को सबसे पहले ए के साथ अगर कंपेयर किया तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये वाला जो मोमेंटम था वो मोमेंटम यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड नहीं हुआ है, यहाँ पर थोड़ा सा मोमेंटम कम हो चुका है सी के स्विंग। आप थोड़ा सा अगर आप एंगल देखोगे तो ये एंगल यहाँ पर है, पर सी बी के स्विंग में आप थोड़ा सा इस तरीके का एंगल देख सकते हो, कुछ इस तरीके का एंगल देख सकते हो। मतलब यहाँ पर जो सेलिंग इस वाले स्विंग में जो सेलिंग हो रही थी उसके कंपैरिजन में सी के हमारे स्विंग में बहुत ही कम सेलिंग हो रही है, पर ये अभी तक डाउन ट्रेंड में है। ठीक है ना, अभी तक हमने यहाँ पर कोई भी बाइंग का डिसीजन नहीं लिया है, हमें यहाँ पर सेलिंग का ही ढूंढना है। देन अगर आप यहाँ पर देखोगे कि हमारा डी स्विंग लगता है, आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये वाला जो है वो हमारा डी स्विंग। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर डी स्विंग को सी के साथ में कंपेयर करेंगे प्लस डी स्विंग को हमें बी के साथ में कंपेयर करना है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो डी स्विंग ये एक अप स्विंग है। ठीक है, यहाँ पर अप ट्रेंड चालू हो चुका है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा एंगल भी क्रिएट किया है, और अगर हम यहाँ पर डी को
बी के साथ में कंपेयर करेंगे तो ये इतना सही है। अगर ये भी एक डेप्थ का कंसेप्ट है, सॉरी प्रोजेक्शन का कंसेप्ट है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले। पर अगर आप यहाँ पर मोमेंटम देखोगे, यहाँ पर एंगल जो था वो बहुत कम था, ठीक है ना, ये हो गया 30 डिग्री होगा। पर अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 45 to 50 डिग्री का एंगल के साथ में प्राइस ऊपर बढ़ रही है। मतलब जितनी बाइंग बी स्विंग में हो रही थी उससे ज्यादा बाइंग यहाँ पर डी स्विंग में हो रही है। इसका मतलब यहाँ पर बायर्स आना चालू हो चुके हैं। अभी ये सारी बातें हम एनालिसिस करके किस तरीके से हमें एनालिसिस में करना है, ये पूरा जब वीडियो सीरीज खत्म होगा तो आपको पता चल गया होगा। पर सिर्फ आपको इस स्लाइड से क्या सीखना है कि कंपैरिजन हमें किस स्विंग को किस स्विंग के साथ में करना है और किस तरीके से करना है, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा देखोगे तो आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो कि उसके बाद में ई स्विंग लगा। अगर आप ई स्विंग को, ठीक है ना, अगर आप ई स्विंग को डी के साथ में कंपेयर करेंगे तो आप क्लियरली देख सकते हो कि जिस तरीके की यहाँ पर बाइंग हो रही है उसके कंपेरेटिवली सेलिंग बहुत ही कम हो रही है। ये एक पुल बैक है, इसका मतलब यहाँ पर से हमें बाइंग के लिए सोचना होगा। सिमिलरली अगर हम ई को सी के साथ में कंपेयर करेंगे तो ये जो डेप्थ यहाँ पर लगी थी या फिर एंगल यहाँ पर लगा था उसके कंपेरेटिवली एंगल यहाँ पर थोड़ा सा कम हो चुका है। इसका मतलब सेलिंग पूरी तरह से यहाँ पर ड्राइप हो चुकी है और यहाँ पर बाइंग बहुत ही अच्छा चल रही है। इसी वजह से हम यहाँ पर बाइंग का सोचेंगे। और ये लेवल किस तरीके से फाइंड करना है, ये हमें फिबोनाची के साथ में फाइंड करना है। फिबोनाची के ऊपर ऑलरेडी मैंने एक सीरीज बनाकर रखी हुई है, ठीक है ना, तो वो आप देख सकते हो। पर फिलहाल अगर आप ई को डी के साथ में कंपेयर करोगे तो आपको यहाँ पर से यही पता चल रहा है कि बाइंग जिस तरीके से यहाँ पर हो रही थी उसी तरीके से यहाँ पर सेलिंग नहीं हो रही है, सेलिंग कम हो रही है। इसका मतलब हमें यहाँ पर से लॉन्ग के मौके लेने, हमें इस पर्टिकुलर स्टॉक में बाइंग करनी है, ठीक है ना। और सिमिलरली अगर हम ई को सी के साथ में कंपेयर करोगे तो जिस तरीके की सेलिंग यहाँ पर हो रही थी इसके कंपेरेटिवली लेस सेलिंग, मतलब कम सेलिंग ई स्विंग में हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो ये डाउन ट्रेंड चालू था वो अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया। और आप अगर आप स्विंग को ही देखोगे तो उससे आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से यहाँ पर सेलर्स कम हो रहे और बायर्स बढ़ रहे हैं। और वो हम यहाँ पर मोमेंटम कंपेयर करके बोल सकते हैं। और भी कंसेप्ट है डेप्थ और प्रोजेक्शन, वो जैसे जैसे आगे आएंगे ये पूरा डायग्राम आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा देखोगे कि जब प्राइस टॉप पे पहुंच चुकी है तो हमें सिंपल क्या करना है, यहाँ पर एक एफ स्विंग लगा, उसके बाद में जी स्विंग लगा। अगर हम जी स्विंग को एफ स्विंग के साथ में कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर बायर स्ट्रॉन्ग है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक बहुत ही अच्छे एंगल के साथ में प्राइस ऊपर बढ़ रही है और जब नीचे गिर रही है तब कम एंगल है, कम मोमेंटम है। इसी वजह से यहाँ पर तो हमें बाइंग का ही सोचना है, ठीक है ना। उसके बाद में ये एच वाला स्विंग लगता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एच वाला स्विंग लगता है। इसे हमें किसके साथ कंपेयर करना है, एच को हमें एफ के साथ कंपेयर करना है और एच को हमें जी के साथ में कंपेयर करना है। तो आप यहाँ पर देखोगे अगर हम एच की मोमेंटम देखेंगे तो इस वाले मोमेंटम के कंपैरिजन में आपको कम दिखाई दे रही है। आप यहाँ पर एंगल देखिए और आप इसका एंगल देखिए, इसका एंगल लगभग अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 45 से तो ज्यादा होगा, ठीक है ना। और अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये 45 डिग्री से कम एंगल हमें यहाँ पर लग रहा है या फिर 45 होगा, ठीक है। तो अगर आप ये कंपैरिजन, ये एंगल इसके साथ में कंपैरिजन करेंगे तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि जिस तरीके की बाइंग यहाँ पर हो रही थी एच स्विंग में इतनी अच्छी बाइंग नहीं हो रही है, ये अपना मोमेंटम लूज कर रहा है। सिमिलरली अगर हम एच स्विंग को जी के साथ में कंपेयर करेंगे तो यहां पर से हमें कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं मिल रही है। अगर हम एंगल देखेंगे तो जितना जी का एंगल है यहां पर उतना ही यहां पर आप देख सकते हो कि एच का भी एंगल आ रहा है। इसी वजह से यहां पर हमें कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं मिल रहा है। इसी वजह से डायरेक्टली हम यहां पर तो सेलिंग की पोजीशन नहीं ले सकते, क्योंकि एच को अगर हम जी से कंपेयर करेंगे तो हमें ये नहीं पता चल रहा है कि बाइंग ज्यादा है या फिर सेलिंग ज्यादा है। यस, अगर हम यहाँ पर डेप्थ देखेंगे, प्रोजेक्शन देखेंगे तो हमें क्लियरली पता चल जाएगा। पर वो कंसेप्ट हमने यहाँ पर अभी तक अप्लाई नहीं किए। हम सिर्फ यहाँ पर मोमेंटम की बात कर रहे हैं, सिर्फ हम यहाँ पर एंगल की बात कर रहे हैं कि किस एंगल से प्राइस ऊपर जा रहा है। क्या ये कम एंगल से ऊपर जा रहा है, क्या ये फास्टर या फिर मतलब बड़े एंगल के साथ में ऊपर जा रहा है, ठीक है ना। तो वो अगर हम देखेंगे तो आपको क्लियरली यहाँ पर से पता चलेगा कि अगर हम एच को जी के साथ में कंपेयर करेंगे तो हमें कुछ भी रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। तो उसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये आई स्विंग बनता है, ठीक है ना। अभी यहाँ पर से पिक्चर एकदम क्लियर हो सकती है। अगर आप यहाँ पर देखोगे आई को अगर हम एच के साथ में कंपेयर करेंगे तो आप क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पर से जो सेलिंग है वो बाइंग से बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इसका मतलब यहाँ पर सेलर्स आ चुके हैं और यहाँ पर हमें सिर्फ सेलिंग का सोचना चाहिए। सिमिलरली अगर हम आई को
पिछले वाले स्विंग के साथ, मतलब जी के साथ में कंपेयर करेंगे, ये भी एक डाउन स्विंग है, ये भी एक डाउन स्विंग है, पर आप यहां पर देख सकते हो कि जिस तरीके की सेलिंग यहां पर हो रही थी उससे ज्यादा सेलिंग यहां पर हो चुकी है। मतलब ये वाला भी कंपैरिजन हमें बोल रहा है कि यहां पर सेलिंग बढ़ रही है, और ये वाला भी कंपैरिजन हमें यहां पर बोल रहा है कि यहां पर भी सेलिंग बढ़ रही है। ठीक है ना, आपको यहां पर से कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। उसके बाद में जब ये गिरेगा, कोई भी पुल बैक आएगा, तब यहां पर से हम सेलिंग की पोजीशन ले सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमें मोमेंटम को कंपेयर करना है। कुछ हम कैंडल स्टिक्स के भी एग्जांपल्स देखने वाले, पर आपको यहां पर से कंसेप्ट पता होना चाहिए कि किस वाले स्विंग को हमें किस वाले स्विंग के साथ में कंपेयर करना है और किस ऑब्जेक्टिव से कंपेयर करना है। ठीक है ना, तो होप यू आपको ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अगर क्लियर नहीं हुआ है तो थोड़ा सा वीडियो को फिर से पीछे लेके जाइए, फिर से देखिए। थोड़ा सा एडवांस कंसेप्ट, अगर आप न्यू हो मार्केट में तो आपको ये समझने में थोड़ी देरी हो लग सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर से हम यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। तो ये जो है आप क्लियरली देख सकते हैं, ये हमारा कैंडलस्टिक चार्ट है, ये वन डे का चार्ट है। ठीक है ना, अगर आप यहाँ पर भी कंपैरिजन करोगे तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा मोमेंटम काम कर रहा है। आप यहाँ पर से स्टार्ट करेंगे, हम ए स्विंग से स्टार्ट करेंगे, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि मोमेंटम, आप यहाँ पर देख सकते हो कि प्राइस एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, लगभग 90 डिग्री में, लगभग मतलब एक्यूरेटली नहीं पर लगभग 90 डिग्री में यहाँ पर मूव कर रही है। यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मोमेंटम है। देन बी स्विंग लगा, बी स्विंग आप क्लियरली देख सकते हो, बहुत ही कम मोमेंटम, कंसोलिडेट करते करते नीचे गिर रही है। डेप्थ भी इतनी नहीं है, डेप्थ के बारे में हमने अब तक पढ़ा नहीं है, पर डेप्थ भी इतनी नहीं है। उसके बाद में ये सी, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सी, अभी यहां पर से हम कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है ना, अगर हम सी को बी के साथ में कंपेयर करेंगे तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि यहां पर बाइंग बहुत ही तेजी से हो रही है, यहां पर सिर्फ बाइंग हो रही है और हमें यहां पर सिर्फ लॉन्ग के मौके ढूंढने। ठीक है ना, तो आप यहां पर देख सकते हो कि ये वाला स्विंग हमें बोल रहा है कि यहां पर से बाइंग हो रही है। अगर हम सी को ए के साथ में कंपेयर करेंगे तो कोई भी मोमेंटम में चेंज हमें नहीं दिख रहा है। जिस तरीके से प्राइस यहां पर ऊपर बढ़ रही थी, सिमिलरली प्राइस यहां पर भी ऊपर बढ़ रही है, उसी स्पीड से ऊपर बढ़ रही है, उसी मोमेंटम के साथ में ऊपर बढ़ रही है। मतलब हम यहां पर पुल बैक देखकर बाइंग कर सकते हैं। उसके बाद में ये डी स्विंग लगा। ठीक है ना, तो यहां पर हम क्या करेंगे, डी स्विंग को आप यहां पर देख सकते हो कि सबसे पहले सी के साथ में कंपेयर करेंगे, उसके बाद में बी के साथ में कंपेयर करेंगे। तो अगर हम डी को सी के साथ में कंपेयर करेंगे तो हमें यह पता चल रहा है कि जिस तरीके की यहां पर बाइंग है उतनी तो यहां पर सेलिंग नहीं हो रही है अभी तक। ये जो चार्ट है वो अप ट्रेंड में मूव कर रहा है, और पर अगर हम इस वाले डी को इस वाले बी स्विंग के साथ में कंपेयर करेंगे तो आपको क्लियरली यहां पर दिखाई दे रहा होगा कि जितना प्राइस यहां पर गिरा था उससे ज्यादा यहां पर गिरा है, और अच्छे मोमेंटम के, मतलब बी से अगर हम कंपेयर करेंगे तो इससे तो अच्छा मोमेंटम यहां पर दिख रहा है। मतलब थोड़ी सी यहां पर सेलिंग बढ़ रही है, आगे यहां पर से सेलिंग हमें दिखाई दे सकती है। इसे थोड़ा सा यहां पर हमें अवेयर रहना है। ठीक है, अब यहां पर से नेक्स्ट स्विंग के ऊपर चलते हैं, यहां पर ई के बारे में बात कर लेते हैं। यहां पर भी अगर हम थोड़ा सा कंपेयर करेंगे ई को डी से तो क्लियरली हमें यहां पर पता चल रहा है कि यहां पर बायर्स ही जीत रहे, बायर साइड में ही हमें रहना है। क्योंकि अगर हम ई को डी से कंपेयर करेंगे तो यहां पर कंसोलिडेट और यहां पर हमें अच्छा मोमेंटम दिख रहा है। पर अगर हम ई को उसके प्रीवियस मतलब सी के साथ में कंपेयर करेंगे तो जिस तरीके का मोमेंटम यहां था, जिस तरीके का एंगल यहां था, थोड़ा सा मोमेंटम आपको यहां पर लूज होता हुआ दिख रहा होगा। थोड़ा सा प्राइस ऊपर जाते टाइम यहां पर आप देख सकते हो कि पुल बैक्स ले रही है। यहां पर कोई भी पुल बैक नहीं था, यहां पर कोई भी पुल बैक नहीं था। पर अगर आप यहां पर देखोगे तो प्राइस यहां पर ऊपर जाते टाइम पुल बैक्स ले रही है, और यही एक साइन है कि यहां पर अभी वीकनेस बन रहा है। ये वाला जो अप ट्रेंड था यहां पर अभी वीकनेस आना चालू हो चुका है, और हमें यहां पर से कोई भी रिवर्सल ढूंढना है और वहां पर से हमें एक बहुत ही अच्छा शॉर्ट का ट्रेड लेना है। ठीक है ना, पर तब तक नहीं लेना है जब तक हमें कोई रिवर्सल नहीं दिखता। अभी नेक्स्ट स्विंग हम यहां पर एफ को कंपेयर करेंगे ई के साथ में, और उसी के बराबर हम एफ को कंपेयर करेंगे डी के साथ में। तो यहां पर पिक्चर एकदम क्लियर हो रहा है। अगर हम एफ स्विंग को ई के साथ में कंपेयर करेंगे तो इतना अच्छा हमें रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, या फिर क्लियर कन्वेक्शन नहीं मिल रहा है कि यहां पर सेलर्स बढ़ रहे या फिर नहीं बढ़ रहे। जिस तेजी से यहां पर जिस तरीके से पुल बैक लेते हुए प्राइस ऊपर जा रही थी, सिमिलरली प्राइस पुल बैक लेते हुए नीचे भी आ रही है। इसी वजह से यहां पर से तो कोई क्लियर कन्वेक्शन नहीं मिला, पर क्लियर कन्वेक्शन तब मिलेगा जब हम एफ को
डी के साथ में कंपेयर करेंगे, आप यहाँ पर देख सकते हो कि प्राइस क्लियरली यहीं पर कंसोलिडेट कर रही थी, पर यहाँ पर ये मोमेंटम डाउन साइड में कन्वर्ट हो चुका है। आप ये वाला एंगल देखिए और आप ये वाला एंगल देखिए, एंगल देखकर ही आपको यहाँ पर से पता चल गया होगा। और एंगल में जब बोल रहा हूं, जब मैं अप ट्रेंड के बारे में बात कर लेता हूं तो मैं इस वाले एंगल के बारे में बात कर रहा होता हूं, और जब मैं डाउन स्विंग की बात कर रहा होता हूं, डाउन ट्रेंड की बात कर रहा होता हूं, तब मैं इस वाले एंगल के बारे में बात कर रहा होता हूं। ये एंगल्स हमें अप ट्रेंड में कंपेयर करने और ये एंगल्स हमें डाउन ट्रेंड में कंपेयर करने, ठीक है ना। और इसी का मूवमेंट हमें देखना है। तो यहां पर अगर हम एफ स्विंग को डी के साथ में कंपेयर करेंगे तो यहां पर से पिक्चर एकदम क्लियर है कि जिस तरीके का मोमेंटम यहां था उससे अच्छा मोमेंटम अभी यहां पर से डाउन साइड में बढ़ रहा है। और अगर आप यहां पर देखोगे, जब ये जी स्विंग यहां पर लगेगा तब प्राइस ने ऑलरेडी एक लोअर हाई क्रिएट कर दिया है। और अगर हम जी को एफ के साथ में कंपेयर करेंगे तो सिमिलरली यहां पर हमें कोई क्लियर व्यू नहीं मिल रहा है, पर यहां पर से लोअर हाई बन चुका है। जिस तरीके से मार्केट यहां पर गिर रहा था उसी तरीके से ये ऊपर जा रहा है, उसी सेम एंगल के साथ में ऊपर जा रहा है, पर यहां पर एक लोअर हाई बन चुका है, ये एक यहां पर निगेटिव पॉइंट बन चुका है। और अगर हम जी को ई के साथ में कंपेयर करेंगे तो यहां पर से पिक्चर एकदम क्लियर है। आप यहां पर देख सकते हो कि प्राइस एक बहुत ही अच्छे एंगल के साथ में, बहुत ही अच्छे मोमेंटम के साथ में ऊपर बढ़ रही थी, पर इस वाले सिनेरियो में थोड़ा सा एंगल भी डिक्रीज हुआ है और थोड़ा सा प्राइस का स्पीड भी स्लो हो चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि स्पीड भी स्लो हो चुका है। जिस तरीके का स्पीड यहां पर था, जिस तरीके का स्पीड यहां पर था, जिस तरीके का स्पीड यहां पर था, उस तरीके का स्पीड हमें इस वाले लोअर हाई जो बनाया है इस वाले स्विंग में नहीं दिख रहा है। इसका मतलब यहां पर से सेलर्स बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। और जो अगला स्विंग है एच, ये पूरा हमारा व्यू क्लियर कर देता है। यहां पर से आप एंगल भी देख सकते हो, एक स्ट्रेट लाइन में यहां पर से प्राइस फॉल हुई, लगभग 90 डिग्री का एंगल यहां पर बना। और अगर हम इस वाले एच स्विंग को जी के साथ में कंपेयर करते हैं, फिर भी आप देख सकते हो कि ऊपर जाते टाइम जब जितना प्राइस स्ट्रगल कर रही थी उससे कम स्ट्रगल कर रही है यहां पर जब ये प्राइस गिर रही है। सिमिलरली अगर हम एच को यहां पर मैं क्लियर कर देता हूं, सिमिलरली अगर हम एच को एफ के साथ में कंपेयर करेंगे तो आप एंगल देख लीजिए, जिस मोमेंटम से, जिस स्पीड से प्राइस यहां पर से गिर रही है वो देख लीजिए। प्राइस एकदम यहां पर शार्पली नहीं गिर रही थी, यहां पर पुल बैक लेते हुए गिर रही थी, प्राइस एकदम यहां पर से शार्पली गिर रही है। इसका मतलब जब ये लोअर हाई बनेगा तब हम कोई भी यहां पर से पुल बैक देखकर, ब्रेकआउट देखकर शॉर्ट के ट्रेड्स ले सकते हैं, ठीक है ना। और ये हमें ऑब्जर्व करना है, ऐसे नहीं होना चाहिए कि जब भी हम चार्ट देखें ये सारे स्विंग को ऑब्जर्व करना है, ऐसे नहीं। जब आपकी कोई भी स्ट्रैटेजी आपको बाइंग एंड सेलिंग का सिग्नल दे तब हमें सिंपल, मैंने जो टेक्निक बताई है मोमेंटम की, डेप्थ की बताने वाला हूं, उसके साथ में प्रोजेक्शन की बताने वाला हूं, पर उससे हमें कंपेयर करना है। एग्जांपल लीजिए, कोई आप सीपीआर ट्रेड करते हो, यहां पर प्राइस आई, यहां पर से आप बाइंग का ट्रेड लेना चाहते हो, सीपीआर पे कोई अच्छी कैंडल भी बन रही है, तब हमें ये प्रीवियस स्विंग जो है इससे कंपेयर करना है, या फिर ये जो स्विंग यहां पर बन रहा है इसे इसके साथ में कंपेयर करना है, इसे इसके साथ में कंपेयर करना है। और अगर हमें यहां पर से लग रहा होगा, अगर हमारी एनालिसिस ये बोल रही होगी, ये कंपैरिजन की एनालिसिस, कि ये जो डाउन ट्रेंड है, ये जो डाउन स्विंग है, वो अभी हम कह सकते हैं कि लेस स्ट्रॉन्गर हो चुका है या फिर वीकर हो चुका है, तब हम यहां पर से हाइयर प्रोबेबिलिटी से के साथ में सीपीआर का कोई भी ट्रेड ले सकते हैं। सिमिलरली अगर कोई यहां पर कोई इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज होगी, यहां पर प्राइस आ गई है, आप यहां पर से बाय करना चाहते हो, तो ये जो प्रीवियस स्विंग यहां पर बनते हैं उसके साथ में करंट स्विंग को हमें इसको कंपेयर करना है, इसको यहां पर कंपेयर करना है। तो अगर हम ये कंपैरिजन करेंगे तो उससे हमें क्या पता चल जाएगा कि मार्केट में बायर ज्यादा है, सेलर ज्यादा है, अप ट्रेंड स्ट्रांग है, डाउन ट्रेंड स्ट्रांग है, ये आपको क्लियर हो जाएगा और एक हाइयर कन्वेक्शन के साथ में आप ये ट्रेड ले सकते हो, ठीक है ना। तो होप है आपको ये कंसेप्ट यहां पर से क्लियर हो चुकी होगी। कुछ और चार्ट्स भी यहां पर देखते हैं। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, ये 5 मिनट का चार्ट है, ठीक है ना। अगर आप यहां पर देखोगे तो यहां पर भी हम सेम कंपैरिजन मेथड यूज करेंगे। यहां पर एक बहुत ही अच्छा सा ए स्विंग लगा, उसके बाद में बी लगा। अगर हम बी को ए के साथ में कंपेयर करेंगे तो हमें स्ट्रांगली पता चल रहा है कि अप ट्रेंड बहुत ही स्ट्रांग है, यहाँ पर डेप्थ भी बहुत कम है। उसके बाद में ये सी स्विंग लगा, सी एकदम 90 डिग्री में, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सी एकदम 90 डिग्री में। उसके बाद में ये डी स्विंग लगा, डी स्विंग को अगर हम सी के साथ में कंपेयर करेंगे तो हमें क्लियरली दिख रहा है जब प्राइस नीचे गिर रही है तब लोअर मोमेंटम के साथ में गिर रही है, कंसोलिडेट करते हुए जा रही है। और जब प्राइस ऊपर बढ़ रही थी, ये जो सी स्विंग लगा था, तो आप यहां पर देख सकते हो कि 3 ही कैंडल्स में प्राइस ने इतना डिस्टेंस कवर कर लिया, पर फिर से प्राइस को नीचे आने में लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
12 कैंडल्स लगी, यहाँ पर 3 कैंडल्स लगी, यहाँ पर 12 कैंडल्स लगी, और यही हमें मोमेंटम बता देती है कि किस मोमेंटम के साथ में प्राइस बढ़ रहा है। और अगर मुझे ये पता चल रहा है कि प्राइस ऊपर जाते टाइम 3 कैंडल्स बना रही है, नीचे आते टाइम 12 कैंडल्स बना रही है, तो यहां पर से मैं शॉर्ट के ट्रेड्स क्यों लूंगा। यहाँ पर क्लियरली हमें पता चल रहा है कि ये अप ट्रेंड चालू है, ये यहाँ पर से अप ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पर से हमें सेलिंग के डायरेक्शन के ट्रेड नहीं लेने, हमें यहाँ पर बाइंग ट्राई करना है। देन ई को अगर हम डी के साथ में कंपेयर करेंगे, फिर भी हमें आप यहाँ पर देख सकते हो कि बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ में प्राइस बढ़ रहा है। पर अगर हम ई को, आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर आप चेंज दिखेगा। अगर हम ई को सी के साथ में कंपेयर करेंगे तो आप क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पर 3 कैंडल्स लगी थी, यहाँ पर कैंडल्स बढ़ चुकी है और प्राइस का थोड़ा सा मोमेंटम यहाँ पर डाउन हो चुका है विथ कंपेयर टू सी। ठीक है ना, तो यहां पर हमें वीकनेस अभी दिख रही है। अगर हम ई को सी के साथ में कंपेयर करेंगे तो हमें वीकनेस दिख रही है। देन अगर आप यहां पर देखोगे तो ये एफ स्विंग लगा, एफ आप यहां पर देख सकते हैं कि क्लियरली प्राइस यहां पर गिर रही है। जिस तरीके की स्विंग आप यहां पर देख सकते हैं कि प्राइस यहां पर कंसोलिडेट करते हुए गिर रही थी, उससे अच्छे से ये गिर रही है। एक एक कैंडल यहां पर नया लो बना रही है और यहां पर बहुत ही अच्छे से गिर रही है। अगर हम एफ को ई के साथ में कंपेयर करेंगे तो हमें यहां पर क्लियरली पता चल रहा है कि बाइंग ही स्ट्रांग है। पर अगर हम एफ को डी के साथ में कंपेयर करेंगे तो हमें थोड़ा सा कन्वेक्शन मिलेगा कि यहां पर सेलर्स बढ़ रहे हैं। ठीक है ना, उसके बाद में आप यहां पर देख सकते हो कि यहां पर पूरा गेम चेंज हो जाता है जब हम जी का स्विंग देखते हैं। ठीक है ना, अगर हम जी को एफ के साथ में कंपेयर करेंगे तो आप क्लियरली देख सकते हो कि यहां पर जिस तरीके से प्राइस गिर रही थी उस तरीके से प्राइस यहां पर ऊपर नहीं बढ़ रही है, यहां पर मोमेंटम डाउन हो चुका है। ठीक है ना, और उसके बाद में अगर हम जी को ई के साथ में कंपेयर करेंगे तो आप इसका मोमेंटम देखिए और आप इसका मोमेंटम देखिए, आपको क्लियरली दोनों भी कंपैरिजन से ये पता चलेगा कि यहां पर सेलर्स बढ़ चुके हैं, साथ में प्राइस ने डबल टॉप बना दिया है। जैसे ही प्राइस अपना निकलाइन ब्रेक करेगी हमें यहां पर से सेलिंग के ट्रेड्स लेने हैं। सिमिलरली अगर यहां पर कोई ट्रेंड लाइन होगी, आप यहां पर देख सकते हैं कि कोई इस तरीके की यहां पर ट्रेंड लाइन हो सकती है। हमें सिर्फ आप देख सकते हैं कि यहां पर एक इनसाइड बार कैंडलस्टिक पैटर्न बना है और आपको यहां पर एंट्री लेनी है, पर आपको ये कन्वेक्शन नहीं मिल रहा है कि ये जो अप ट्रेंड चालू है इसमें मैं रिवर्सल ट्रेड लूं क्या। ठीक है ना, ऐसे हमारे मन में ख्याल आ सकता है कि हमें यहाँ पर रिवर्सल ट्रेड लेना चाहिए क्या। तो मुझे आपको ये बताना है कि मैंने इसी वजह से आपको ये स्ट्रैटेजी सिखाई है। सिर्फ हमें इस वाले स्विंग को कंपेयर करना है या फिर हमें सिंपल सा इस वाले जी स्विंग को एफ स्विंग के साथ में कंपेयर करना है, इस वाले जी स्विंग को ई स्विंग के साथ में कंपेयर करना है, और आपको यहां पर से क्लियरली पता चल जाएगा कि ये जो इनसाइड बार है इसे हमें ट्रेड करना चाहिए, यहाँ पर हमें शॉर्ट का ट्रेड लेना चाहिए, यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए। यहाँ पर से हम बहुत ही हाइयर कन्वेक्शन वाला, हाइयर प्रोबेबिलिटी वाला शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि जब हम जी को एफ के साथ में कंपेयर करेंगे तब हम बोलेंगे कि अरे ये जिस तरीके से यहाँ पर गिर रहा है उसी तरीके से ये ऊपर नहीं आ रहा है। ठीक है ना, और जिस तरीके से ये प्रीवियसली ऊपर आ रहा था उसी तरीके से भी ये यहाँ पर अभी ऊपर नहीं जा रहा है। मतलब दोनों भी कंपैरिजन में ये यहाँ पर हमें ये बता रहा है कि यहाँ पर से सेलर्स बढ़ चुकी है। इसी वजह से इस वाले इनसाइड बार को हम यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं, या फिर आपकी कोई भी स्ट्रेटेजी, यहाँ पर कोई ईएमए हो सकता है, हम कह सकते हैं कि यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस हो सकता है। इस वाले डबल टॉप को आप ट्रेड करना चाहते हो डायरेक्टली, आप यहाँ पर नहीं एंट्री लेना चाहते हो, यहाँ पर लेना चाहते हो, तो ये स्विंग को आप कंपेयर करके आपकी स्ट्रेटेजी के साथ में अलाइन करके बहुत ही अच्छे से हाइयर प्रोबेबिलिटी ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, तो ये है मोमेंटम स्ट्रेटेजी। इस तरीके से मोमेंटम हमें फाइंड करना होता है। होप है कि आपको इस वाले स्ट्रेटेजी से कुछ ना कुछ तो, एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आई है, आपको ये स्ट्रेटेजी पसंद आई है, अगर आपको ये टेक्निक पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अभी भी 3-4 वीडियोस बाकी है, तो मैं वो वीडियोस कब पोस्ट करूंगा, जब इस वाले वीडियोस पे 1K लाइक्स हो जाएंगे, 1000 लाइक्स हो जाएंगे, तब ही मैं आगे का वीडियो पोस्ट करूंगा, तब तक नहीं करूंगा। ठीक है, तो होप है कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ तो सीखने को मिला होगा। अगर आपके कोई डाउट्स है तो आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं या फिर कमेंट्स में लिख दीजिए, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।